हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस में, जिसके माध्यम से आज आपको पढ़ा रहे हैं रस। देखिए बच्चों, जो रस का टॉपिक लेके आए हैं हम, ये टॉपिक आपको 9th, 10th, फर्स्ट इंटर 4 क्लासों में काम में आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं रस से। ठीक है, रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आनंद। ठीक है, जिसे इंग्लिश में एंजॉय, आनंद। ठीक है, जो इसके जनक थे वो आपके भरत मुनि थे और उन्होंने अपने काव्य नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है। अब इसकी परिभाषा समझते हैं कि रस होता क्या है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, देखिए रस जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार जो रस थे वो 8 थे। इन्होंने 7 रस को रस नहीं माना था। सूरदास के अनुसार जो रस हैं वो है 11। तो मैंने यहाँ आपको वीडियो में मेंशन किया है रस किया है उसके स्थायी भाव। देखिए जो रस होते हैं उनके स्थायी भाव भी होते हैं। देखिए ये सूरदास के अनुसार 11 रस हैं, जिसके हमने यहाँ आपको स्थायी भाव भी मेंशन किया हुआ है। देखिए श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है। हास रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। वीर रस का उत्साह होता है। अद्भुत रस का आश्चर्य होता है। भयानक रस का भय होता है। रौद्र का क्रोध होता है। और आपका 8वां है विवश, इसका होता है जुगुप्सा। 9वां है शांत, जिसका होता है निर्वेद। 10वां है वात्सल, जिसका वत्सल होता है। और बच्चों लास्ट है आपका भक्ति, जिसका स्थायी होता है अनुराग। देखिए हमने पहला रस है आपका श्रृंगार रस। देखिए श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है, जहां नायक नायिका, स्त्री पुरुष, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का वर्णन होता है, वहां क्या होता है आपका श्रृंगार रस होता है। इसका जो स्थायी भाव है वो रति है। उदाहरण है राम का रूप निहारती जानकी। राम का रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई। याते सबे सुधि भूल गई, कर टेकी रही पल तारक नानी। देखिए बच्चों, ये श्रृंगार रस का एग्जाम्पल था। ऐसे ही हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और बच्चों चलते चलते वीडियो में कुछ पंक्तियाँ हैं मेरी तरफ से। तूफानों में ताश का घर नहीं बनता। तूफानों में ताश का घर नहीं बनता। रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। कोई एक हार से सिकंदर नहीं बनता और कोई एक जीत से फकीर नहीं बनता। देखिए बच्चों, कभी भी जीवन में कोई असफलता आपको मिल जाए तो कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलताएं हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं। अगर मान लो जब तक आप असफल नहीं होंगे, जब तक आपको अनुभव कैसे होगा, क्योंकि असफलताएं ही हमें सबसे बड़ा अनुभव सिखाती हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।